सिडनी के बॉन्डी बीच पर एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की कड़वी सच्चाई याद दिला दी है। यह अटैक हनुका फेस्टिवल के दौरान शाहबाद ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इवेंट हनुका बाय द सी में हुआ, जहां सैकड़ों ज्यूइश कम्युनिटी के लोग पार्क में जमा हुए थे। इसी टाइम दो हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू की जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। हमले का मकसद बिल्कुल क्लियर था, हनुका की पीसफुल नाइट को खून से रंग देना, जो ज्यूइश कम्युनिटी का बड़ा फेस्टिवल है। इस अटैक में हमलावरों की आइडेंटिटी सामने आई। बाप बेटे की जोड़ी 50 साल का साजिद अकरम जो पुलिस फायरिंग में मारा गया और उसका 24 साल का बेटा नावेद अकरम जो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। दोनों पाकिस्तान के हैं। नावेद को ASIO ने 2019 में IS लिंक्स की वजह से इन्वेस्टिगेट किया था। उसकी कार में IS फ्लेक्स मिले जो कंफर्म करता है कि IS इंस्पायर्ड टेरर अटैक था। दोनों बाप बेटे ने हनुका एंजॉय कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। हमले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर कंडोलेंस मैसेज पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बॉन्डी बीच सिडनी में हुए दुखद आतंकी हमले के विक्टिम्स के लिए मेरी डीप कंडोलेंस। पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। हम इस कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया के लोगों और गवर्नमेंट के साथ सॉलिडारिटी में हैं। ये ट्वीट जल्दी वायरल हो गया और लोगों ने उनके कमेंट्स में सरकाज़म और एंगर का एकदम मिक्सचर परोस दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे पाकिस्तान की हिपोक्रिटिकल पॉलिटिक्स का सिंबल बताया। एक यूजर ने कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का सेंटर है, वहाँ 40 से ज्यादा आतंकवादी ग्रुप्स एक्टिव हैं। दूसरे ने लिखा कि प्रोड्यूसर खुद ही अपना प्रोडक्ट कंडेम क्यों कर रहा है। ये नावेद अकरम की पाकिस्तान ओरिजिन पर तंज था। इंडियन यूजर्स ने इसे एक क्रूएल जोक कहा है और बोला कि टेररिज्म का हब खुद दुखी बन रहा है। किसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर खुद एडमिट कर चुका है कि वह टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल लोगों ने पाकिस्तान को टेररिज्म का प्रोड्यूसर कहा, जो अटैक के बाद कंडेम करके खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ने इसे ओपन सीक्रेट बताकर कहा कि पहले तो टेरर फैलाओ और फिर कंडोलेंस भेज दो। पाकिस्तान का टेररिज्म से लिंक कोई नई बात नहीं है। दशकों से वो तरह तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को वेपन्स, ट्रेनिंग और फंडिंग और सेफ हेवन देता रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की 2008 की रिपोर्ट में इसे वर्ल्ड का मोस्ट इफेक्टिव टेरर स्पॉन्सर कहा गया, जो अफगान, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को हेल्प करता है। रिसेंट एविडेंस तो और भी शॉकिंग है। मई 2025 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटिश चैनल पर एडमिट किया कि पाकिस्तान ने 3 दशक तक टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। पूर्व आर्मी चीफ मुशर्रफ और बाजवा ने भी कन्फेस किया है कि आर्मी ने टेररिज्म को प्रमोट किया। इंडिया के खिलाफ कश्मीर फोकस ग्रुप को फंड करता है, जैसे 2019 का पुलवामा अटैक जहां 40 जवान शहीद हुए और हाल ही में हुआ पहलगाम हमला जहां मासूम हिंदू लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है, लेकिन टेरर फाइनेंसिंग देनी अभी बंद नहीं हुई है। टोटल बोले तो पाकिस्तान में आर्मी, ISI, मदरसे के गठजोड़ ने इसे टेरर का एपिसेंटर बना दिया है, जहां 40 से ज्यादा आतंकी ग्रुप्स एक्टिव हैं। इसी बीच पाकिस्तान की एक्स फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खार का एक रीसेंट स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है। दोहा फोरम में दिए एक इंटरव्यू में हिना रब्बानी खार ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने पाकिस्तान के लिए जो एहसान किया उसके लिए थैंक्स। ये स्टेटमेंट इंडिया पाकिस्तान टेंशन पर था, जहां खार पाकिस्तान को विक्टिम दिखाने की ट्राई कर रही थी। लेकिन हिना रब्बानी खार भूल गई कि ऑस्ट्रेलिया का शूटर पाकिस्तान का ही है। उनकी कंट्री टेररिस्ट का ग्लोबल ब्रीडिंग ग्राउंड है। खार का स्टेटमेंट वास्तविकता से कोसों दूर है। जहां वो पाकिस्तान को पीस लविंग दिखा रही थी, वहीं नावेद और साजिद अकरम जैसे लोग प्रूव कर रहे थे कि पाकिस्तान का रेडिकलिज्म ग्लोबल थ्रेट है। ये बॉन्डी अटैक पूरे दुनिया के लिए एक मिरर है। डेकेड से इंडिया पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का विक्टिम रहा है। मुंबई 26/11 का हमला हो, पठानकोट हो, उरी, पुलवामा, हजारों इनोसेंट लोग मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे डिनाई करता आया। अब जब ऑस्ट्रेलिया जैसा सहयोगी देश भी पाकिस्तान मूल के हमलावरों से प्रभावित हो रहा है, तो शायद दुनिया को भारत की वो पीड़ा समझ आए जिसमें भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से झेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बीच पर आतंकवादी हमला हुआ, भारत में पहलगाम के हिल रिजॉर्ट्स पर आतंकवादी हमला हुआ और इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में। मतलब इस्लामिक टेररिज्म से कोई कहीं भी सेफ नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज ने टेररिज्म के केस में इंडिया को हमेशा आइसोलेट किया है, लेकिन आज दुनिया को पता चल रहा है कि जिस पाकिस्तान को वो शील्ड करते आए हैं, वो अब उनके घर में घुसकर अटैक कर रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।